प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको आकाश, दिक्, आकाश, काल और दिक् द्रव्य के इन तीन भेदों अथवा प्रकारों के बारे में, अर्थात इनका लक्षण और इनके भेद जो हैं उनके बारे में बतलाया था। आज हम इस द्रव्य के 8वें भेद प्रकार आत्मा का लक्षण और उसके भेद जो श्रीमद् भट्ट ने अपने तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में बतलाए हैं उनके बारे में विचार करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो श्रीमद् भट्ट ने आत्मा का जो लक्षण और उसके जो भेद बतलाए हैं वो इस प्रकार हैं कि ज्ञान अधिकरणम आत्मा स द्विविध है परमात्मा जीवश्च तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। अर्थात ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान के अधिकरण को, ज्ञान के आधार को, ज्ञान के आश्रय को हम आत्मा कहते हैं। अर्थात ज्ञान जिसमें निवास करता है, ज्ञान जिसमें रहता है, उसके उस आधार को, आश्रय को अर्थात अधिकरण को आत्मा कहते हैं। और सद्विविध है परमात्मा जीवश्च, और वह आत्मा जो है परमात्मा च और जीव के भेद से द्विविध है, दो प्रकार का होता है। अर्थात वह आत्मा द्विविध है, दो प्रकार का होता है, आपका परमात्मा और जीव। इस तरह से उस आत्मा के दो प्रकार बतलाए हैं। तत्र ईश्वर है सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, और तत्र इनमें परमात्मा और ईश्वर सर्वज्ञ और एक एव एक ही हैं। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। तो किंतु जीव है, जो जीव आत्मा है, जीव की आत्मा है, वह प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर में भिन्न जो है, और विभु व्यापक, च और नित्य है। तो इस तरह से श्रीमद् भट्ट ने इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में आत्मा का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि से ग्रहण किए जाने वाला जो ज्ञान है, या इनसे ग्रहित जो ज्ञान है, उसका आश्रय अर्थात उसका आधार जो है वह आपका आत्मा है। अर्थात संपूर्ण प्रकार का ज्ञान या समस्त ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में होता है, आत्मा में निवास करता है। और इनमें परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ, सबका ज्ञाता, सबको जानने वाला या सब कुछ जानने वाला, और एक है और जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। तो किंतु जीव आत्मा जो है वह प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर में भिन्न विभु व्यापक, च और नित्य है।
अर्थात आत्मा के और आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान जो है आपका उस समवाय संबंध से नहीं पाया जाता है अथवा नहीं होता है। आत्मा का प्रथम भेद था आपका परमात्मा। यह परमात्मा ही जो है, जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का नियंता अर्थात शासक होने के कारण ईश्वर है अर्थात स्वामी है। समस्त ज्ञान से संवेद होने के कारण सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। और इसका दूसरा भेद था आपका जीवात्मा। ये जीवात्मा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो परमाणु हैं उनसे निर्मित पार्थिव, जलीय आदि सभी शरीर पिंडों में विद्यमान रहने के कारण असंख्य है। सभी शरीरों की जीवन क्रिया समान रूप से करने के कारण जीव कहलाता है। यह जीवात्मा भी व्यापक है और व्यापक होने के कारण यह भी आपका नित्य है। आत्मा का विमर्त्य नहीं है, इसलिए इसे नित्य कहा गया न कि अनित्य कहा गया। अर्थात आत्मा का जो भाव है, उसकी जो सत्ता है अपने आप में, वह त्रैकालिक शाश्वत सत्य है। इन तीनों कालों में हमें देखने को मिलती है, इसलिए नित्य है। पार्थिव शरीरों का परित्याग कर दूसरे शरीरों में यह प्रवेश करती है, इसलिए इसे देही कहते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के बारे में कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह जिस प्रकार से मनुष्य नर मनुष्य जीर्णानि वासांसी विहाय, जीर्ण शीर्ण अर्थात फटे पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर छोड़ करके, और अप्राणी नवानी गृह्णाति, और दूसरे नवानी नए वस्त्रों को अपने शरीर पर ग्रहण कर लेता है। तथा उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये आत्मा भी जीर्णानी शरीराणी विहाय, जीर्णानी जीर्ण शीर्ण अर्थात वृद्धावस्था में प्राप्त हुए जो शरीराणी जो शरीर हैं उनको विहाय त्याग करके छोड़ करके, और जो है अन्यानी नवानी देही संयति, अन्यानी दूसरे जो नए शरीर हैं, नवीन शरीर हैं, उनको ये ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा का लक्षण इस रूप में बतलाया है। अब आत्मा के उपरांत द्रव्य का अंतिम नवा जो भेद है मन, उसका लक्षण श्रीमदानंद भट्ट ने इस तरह से किया है कि सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन तच्च प्रत्यय आत्म नियतवात अनंतम परमाणु रूपम नित्य च। कि सुखाद्य उपलब्धि, कि सुख और दुख आदि दोनों की ही उपलब्धि प्राप्ति की साधनम साधन इंद्रियम जो इंद्रिय है, मन है, उसे हम मन कहते हैं अथवा मन होती है। और तच्च च और तत्व वह है मन रूप इंद्रिय प्रति आत्म तो प्रत्येक जीवात्मा में नियतवात निश्चित अर्थात नियत होने के कारण अनंतम अनंत है, परमाणु रूपम और परमाणु रूप है, और इसके साथ साथ नित्य च और नित्य भी है। इस प्रकार से श्रीमदानंद भट्ट ने अपने इस तरह से नामक ग्रंथ में इसे द्रव्य के नवे भेद, मन का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि इस तरह नामक ग्रंथ में श्रीमदानंद भट्ट ने वैशेषिक